हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग लागू तो हो गया है, लेकिन अब तक कुछ सवालों के जवाब कर्मचारियों को नहीं मिले हैं। वो सवाल है, आखिरकार किस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी, कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और क्या इसमें पेंशन लेने वालों को भी लाभ होगा, और सरकार कितनी बढ़ोतरी करेगी और उसका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। इन्हीं सभी सवालों के जवाब के अब संकेत मिले हैं, क्योंकि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34% की बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। भारत की बढ़ती और मजबूत जीडीपी के बावजूद इसका असर उम्मीद से कहीं ज़्यादा पड़ सकता है। इसमें लगभग 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। दोस्तों, की 7वें वेतन आयोग में सरकार ने 14% की मामूली वेतन वृद्धि की थी। 1970 के बाद ये सबसे कम थी। इस अनुमान से 8वें वेतन आयोग में सरकार वेतन और पेंशन में 30 से 40% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, यानी कि कुल व्यय का लगभग 15.5%। दोस्तों, अब हम मान के चलते हैं कि बेसिक पे 50,000 रुपया और महंगाई भत्ता 60%। इसके अनुसार अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके अनुसार 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी कम से कम 14% की बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है। पिछले 4 वेतन आयोग में ये सबसे कम बढ़ोतरी होगी। हालांकि सरकार इसे 54% तक बढ़ा सकती है। अब आंकड़ों के लिहाज से अगर समझा जाए तो अगर सरकार 1.82 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो ये 50,000 बेसिक पे 91,000 रुपये तक पहुंच जाएगी। अगर ये 2.15 फिटमेंट फैक्टर होता है तो ये 1,07,500 रुपये तक हो सकती है। अगर इसे 2.46 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो ये सैलरी 1,23,200 रुपये तक हो जाएगी। इसी अनुपात में HRA, DA और अन्य भत्ते बढ़ेंगे। दोस्तों, वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के बाद सरकार पर बोझ पड़ जाएगा। इसके लिए उसे 1.3 ट्रिलियन के अतिरिक्त धन की जरूरत होगी। सरकार पर 1.8 ट्रिलियन का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसे पूरा करने के लिए सरकार अपने खर्चों में कमी और GST दरों को भी बढ़ा सकती है। यानी साफ है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी तो देगी, लेकिन वो उनके लिए ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के अनुसार सिर्फ और सिर्फ 30 से 34% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों, अब तो देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार किस फिटमेंट फैक्टर पर अपनी मोहर लगाती है। दोस्तों, मूल वेतन फिटमेंट फैक्टर से ही बढ़ेगा और महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांचे का आकलन करेगा। पिछले वेतन आयोगों की तरह नए वेतन आयोग द्वारा भी मौजूदा वेतन ढांचे में सुधार के लिए सुझाव दिए जाने की उम्मीद है। इसके बाद आयोग सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। सरकार की तरफ से 1946 में वेतन आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की इनकम बढ़ने से देश में खरीदारी बढ़ेगी। इससे FMCG, BFSI, रिटेल और ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफ़ी फायदा होगा। नया वेतन कब से लागू होगा? उम्मीद है कि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। हालांकि इससे पहले आयोग की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इससे पहले आयोग को एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी,
फिर उसे मंजूरी दी जाएगी। हालांकि इसे भी तभी लागू किया जा सकता है जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, सरकार को भेज दी जाएगी और उसकी सिफारिशों को मंजूरी भी मिल जाएगी। इसे देखते हुए जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावना कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तक इसके संदर्भ की शर्तें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तक नहीं हुई है। क्या फिटमेंट फैक्टर और इसका क्या रोल है? तो सरल भाषा में आप समझिए, सरकारी वेतन में बढ़ोतरी निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर अहम भूमिका निभाता है। किसी भी वेतन आयोग के लिए रिवाइज बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन मौजूदा बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके की जाती है। हर वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर अलग अलग होता है। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे आप समझाएं कि तो 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की सिफारिश की गई थी, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक पे 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये महीने हो गई थी। हालांकि महंगाई भत्ते को एडजस्ट करने के बाद वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.3% रह गई थी। ये एक ऐसा नंबर है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 का था और इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.47 के बीच हो सकता है। यानी कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी ये फिटमेंट फैक्टर उसी पर तय करेगा। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग फिर से उम्मीदों को पंख दे रहा है। किसे मिलेगा लाभ और क्या बदलेगी सैलरी में? नया वेतन मान लागू होने के बाद बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीए और रिटायरमेंट बेनिफिट में ग्रोथ होगी। पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा, उनको भी लाभ होगा। हालांकि उन्हें एचआरए या टीए नहीं दिया जाएगा। तो क्या करें? अब कर्मचारी फिलहाल आयोग के गठन और रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, क्योंकि अगर लागू हुआ तो लाखों परिवारों के बजट में नई रौनक आ सकती है। सरकारी कर्मचारी हो या रिटायर, ये आयोग आप सबकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि वेतन आयोग के लिए 4 अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए 3 बार डेट बढ़ाई जा चुकी है। अब उसकी 31 जुलाई रखी गई है। तो उस हिसाब से लगभग हमारे पास 15 या 16 दिन बाकी हैं। 15-16 दिन बाद उनकी नियुक्ति हो जाएगी या उनके फॉर्म आ जाएंगे, तब ये वेतन आयोग अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।